हम 2 साल में क्या किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 साल में आप क्या किया? 12% रिजर्वेशन का आपने ऐलान किया कि 4 महीने में मेरी सरकार आए तो मैं मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दूंगा। क्या हुआ भाई 4%? 1% तो भी बढ़ाया नहीं? बढ़ाए, बात ही नहीं करे और ये बोले कि मुझे पब्लिक फिर से मैंडेट दी है, अब वो भूल जाओ। और किसी ने करीमनगर का लड़का ने कहा तो बोले तेरे बाप से पूछ जा। इस तरीके से रूट जवाब दिए हमारे लोगों का। ये मेरा इल्जाम नंबर 1। इल्जाम नंबर 2, तुम मुसलमानों के मेरे बारे में कह रहे कि मगरमच्छ के आंसू बहा रहे। अयो पाप, शब्बीर भाई को कुछ भी नहीं करे, सीनियर थे नहीं दिए। अयो पाप, थोड़ा अपने गिरेबान में झांको। शब्बीर अली को कौन हराए? कामारेड्डी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पर 9% मुस्लिम भाई है, 1% क्रिश्चियन है, 90% हिंदू भाई के वहां से लड़ रहा हूं। तुम्हारा गजवेल और मेरा कामारेड्डी 30 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 30 किलोमीटर। वहां से सिर्फ एक मुसलमान को हराने के लिए केसीआर साहब मेरे खिलाफ में आके कॉन्टेस्ट करें। पहले मुझे जवाब दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मुसलमानों की बात करने से पहले इसकी सराहत करो केसीआर केटीआर के कामारेड्डी आकर मुझे कॉन्टेस्ट करने पे मेरे पास आके जाने का मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन? पहले बोलो। नहीं तो आप अगर यहां आना था गोशा महल में राजा सिंह को हराने के लिए, जैसा हमारे महबूब आलम खान साहब बोले थे कि वहां आके तो कॉन्टेस्ट कर। 119 में मैं अकेला मिला, 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे अकेले को बकरा बनाने के लिए तुम वहां आए। फिर मेरी पार्टी ने कहा कि भाई वहां रेवंत रेड्डी ठहरेंगे, तुमको निजामाबाद जाओ। तो इसका कौन है जिम्मेदार? उन्होंने। और ये कह रहे कि मुस्लिम और दलित की बात दो भी नहीं कर सकते तुम। मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरे 6 एमएलसी को खरीद लिए, मेरे को लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटस खींच लिए एमएलसी में। भट्टी विक्रमार्क 15 एमएलए थे, उनके 11 एमएलए को खरीद लिए। वहां से क्या हुआ? उन्होंने भी लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका भी, यानी एक दलित को गिराए, एक मुसलमान को गिराए। तो तुम दलित के साथ, मुसलमानों के साथ नफरत। अब रहा एजुकेशन पे आते हैं, तुम 12% तो दिए नहीं, लेकिन 4% को खत्म होने के लिए कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट में 3 बेंचों पे हमारा मुकाबला हो रहा था, तो वो टाइम पे हम जाके हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम लड़े केस, क्योंकि गवर्नमेंट तो थी, लेकिन कोई गवर्नमेंट का एडवोकेट नहीं आया। गवर्नमेंट का एडवोकेट नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए कोई नहीं आया। 4% प्रोटेक्शन करिए। क्यों? केसीआर के दिल में था कि गया तो पीड़ गया, कांग्रेस का नाम जो छोटा मोटा है वो दिल में, वो भी खत्म हो जाए, ये अनपढ़ हो जाए। उसके साथ साथ 80% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिया। एक नया मेडिकल कॉलेज 10 साल में नहीं दिए। 11 यूनिवर्सिटी, एक वाइस चांसलर मुसलमान को नहीं दिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मेंबर को नहीं दिए। आप राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर एक मेंबर को मुसलमान को नहीं दिए। कहीं भी एक हाईकोर्ट के अंदर एक गवर्नमेंट लीडर नहीं है। पीपी में एक पीपी गवर्नमेंट का मुसलमान नहीं है। क्या दिया? अब आके बोले मुसलमान मुसलमान। एजुकेशन में नहीं, हाईकोर्ट में नहीं, यूनिवर्सिटीज में नहीं, और एजुकेशन में नहीं, डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर में नहीं। तो आज तुमको मुसलमानों को बैठा के पहना कांग्रेस क्या करी? कांग्रेस सबको करी, सबका साथ, और कांग्रेस मुसलमानों को भी करी। ये कहता हूं कि 10 साल पहले हमने रिजर्वेशन के साथ साथ मार्केटिंग कमेटी में रिजर्वेशन लाए, कोऑपरेटिव बैंकों में रिजर्वेशन लेके आए। जब 10 साल के अंदर हर वो जगह मुसलमान को रिजर्वेशन। अब आने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे मुजाहिद और जफर जावेद, 2 एजुकेशनिस्ट यहां बैठे हुए हैं, 2200 इंजीनियरिंग सीट दिए। उसके ऊपर मल्ला रेड्डी एंड पल्ले राजेश्वर रेड्डी सुप्रीम कोर्ट गए हमारे अगेंस्ट में। ये गवर्नमेंट मुसलमानों की गवर्नमेंट है, मुसलमानों को 2200 सीट दिए, हमारे सीटा काट दिए। सुप्रीम कोर्ट में बोली सुप्रीम इनको भी दो, तो खैर उनको एक दिन दिए, लेकिन ऑलरेडी कुछ भी नहीं हुआ, रिजर्वेशन फेल हो गया। तो कुछ जगह मुझे उनके लीडर आके बोले, अरे शब्बीर भाई 2000 करोड़ का नुकसान कर दिया जी तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, हमारे सीटा पूरा निकाल के मुसलमानों को दे दिया। तो इस तरीके से सीट दिए। लॉ कॉलेज एक ही था, और एक लॉ कॉलेज दिया हमारी गवर्नमेंट आने के बाद। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने लॉ कॉलेज के बाद
बी फार्मेसी एक जगत्याल में दिए, एक कामारेड्डी, एक हैदराबाद में दिए। कॉलेजेस दे रहे हम, जो पूछे। एक ही हमारी गवर्नमेंट आने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज दी, वो मदीना कॉलेज महबूब नगर, बराबर है, महबूब नगर मदीना, एक ही कॉलेज दिए। इससे बढ़ के मुस्लिम दोस्ती क्या होना भाई? हमारी गवर्नमेंट 22 महीने में एक इंजीनियरिंग दी, वो भी मुसलमान को, उसका नाम है मदीना कॉलेज। आप तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं दिए, एक भी फार्मेसी नहीं दिए। अब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लाई है, यंग इंडिया के इंटीग्रेटेड हॉस्टल्स, 25 एकड़ पे हॉस्टल, उसमें चारों को, दलित को 5 एकड़ पे एक बड़ी बिल्डिंग, मुस्लिम को एक बिल्डिंग, बीसी को एक बिल्डिंग, एससी को एक बिल्डिंग, 4 एक ही कैंपस में रहेंगे। ये है 225 करोड़ के एक प्रोजेक्ट है। अभी तक 76 कॉलेजेस सैंक्शन कर दिए, रिमेनिंग टोटल 119 का हमारा टारगेट है। तो उसके अंदर क्या गलती करे भाई? बीसी को दिए तो आपको दिए, एससी को दिए तो आपको दिए, ये दिए। आपका डाइट चार्जेस बढ़ाए खाने के बच्चों को, तुम 10 साल में नहीं बढ़ाए, हम डाइट चार्जेस 40% बढ़ाए, बच्चियों के लिए 200% बढ़ाए, ये सबको बढ़ाए, मुस्लिम को बढ़ाए, हिंदू को बढ़ाए, सिख को बढ़ाए, ईसाई को बढ़ाए, सबके लिए बढ़ाए एक साथ। उसको 2 अंडे मिले, दलित भाई के बच्चे को, मुसलमान को भी 2 अंडे मिल रहे, उसको आधी मुर्गी मिली, इसको भी आधी मुर्गी मिल रही। वेयर इज द डिस्क्रिमिनेशन? कहां है? तुम करे केसीआर, कुछ जगह बारीक चावल दिए, कुछ जगह मोटा चावल दिए, हम हर एक को बारीक चावल दे रहे। तुम 13 साल से राशन कार्ड नहीं दिए, खाली जुबली हिल्स के अंदर 40,000 राशन कार्ड दिए, उसमें ज्यादा मुस्लिम भाइयों को राशन कार्ड मिला, सलम बस्तियों में रहने वालों को मिला, गरीबों में रहने वालों को राशन कार्ड मिले। नए राशन कार्ड दिए, पुराने राशन में उनके बच्चों को एडिशनल ऐड करे, ये हमारे राशन कार्ड की पॉलिसी थी। तो कहां पे तुम हमारे को ना राशन दिए, ना बारीक चावल दिए, ना राशन कार्ड दिए, ना यूनिवर्सिटी में दिए, ना 12% का रिजर्वेशन अमल करे, ना हमारा बजट के साथ न्याय करे। आपने कहा कि वक्फ प्रोटेक्शन बिल लाऊंगा, इसको स्टेटस दूंगा, कुछ नहीं दिए। उर्दू के साथ पूरी ज्यादती करे, उर्दू अकाडमी कुछ भी नहीं करे, उर्दू जबान का रिकग्निशन को खत्म कर दिए, उर्दू स्कूल बंद हो गए, उर्दू टीचर ओनली हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ही उर्दू टीचर्स के लिए अपॉइंट, 13 साल से खाली बैठे हुए थे। कितने उर्दू टीचर्स फर्स्ट अपॉइंटमेंट। तो उर्दू टीचर्स का न्यू अपॉइंटमेंट करे। तो हम कह रहे कि एजुकेशन, क्योंकि इस्लाम में जो हम भरोसा है, हमारी किताब कुरान क़यामत तक रहती है, वो किताब की पहली आयत इक़रा बिस्म का, यानी पढ़ो। हमारी कांग्रेस की सरकार हमेशा चाहती है कि हमारी कौम, हमारे बच्चे पढ़े, एजुकेटेड हो। आज हम दावे से कह सकते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर 22 लाख बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, लॉ, बी फार्म, डी फार्म पूरे डिग्री से बना। तुम क्या करें केटीआर? एक कॉलेज नहीं दिए। इस साल 3 दिन हो गया हमारे हेल्थ यूनिवर्सिटी कह रही है कि इस साल